हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे इस चैनल डेस्टिनी पर। आज का ये वीडियो मेरा छोटा सा प्रयास है आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में थोड़ी सी राहत लाने का। तो चलिए बात करते हैं कर्म बंधन इस विषय पर। हम अक्सर देखते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक समस्या से निरंतर जूझते रहते हैं और हम जान नहीं पाते हैं कि ये समस्या आखिर क्यों आ रही है बार बार, चाहे वो समस्या हेल्थ की हो, पैसों की हो या रिश्तों की हो। कभी कभी हम ये भी महसूस करते हैं किसी पर्टिकुलर इंसान के प्रेजेंस से हमें एक नफरत सी, एक चीड़ सी पैदा होती है। हम उनके प्रेजेंस में अनईजी फील करने लगते हैं, या इसके विपरीत कभी किसी अजनबी के प्रेजेंस से हमें एक खिंचाव, एक अट्रैक्शन सा फील होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये रिलेटेड होता है हमारे कर्म बंधन से। तो क्या होते हैं ये कर्म बंधन? क्या होता है इनका असर हमारे प्रेजेंट लाइफ पर, और क्या हम इन्हें खत्म कर सकते हैं? तो चलिए जानते हैं इसी विषय पर। पिछले जन्म में जब किसी दो इंसान के बीच किसी टाइप का लेन देन अधूरा रह जाता है, उस जीवन में वो पूरा नहीं हो पाता, तब वो दो व्यक्ति कर्म बंधन में बन जाते हैं और अगले जन्म में फिर जन्म लेते हैं और एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक दूसरे को तब तक हरास करते हैं या तकलीफ देते हैं जब तक कि उनका हिसाब पूरा नहीं हो जाता है। तो क्या हम इन कर्म बंधन से मुक्त हो पाते हैं? जी हाँ, हमें सबसे पहले तो सामने वाले व्यक्ति को दिल से माफ़ करना चाहिए, जिससे कि हमारा मन ही हल्का हो जाता है। दूसरी बात, हमें फॉरगिवनेस प्रेयर करनी चाहिए हमारे इष्ट के सामने, जिन पर हमें श्रद्धा है। और इस फॉरगिवनेस प्रेयर में हमें दिल से माफ़ी मांगनी चाहिए हमारे सभी पिछले अगले जन्म के कर्म के लिए, जिनको भी हमने दुखाया है, उन सब चीज़ों के लिए। इस प्रेयर को हम होपोनोपोनो प्रेयर के फॉर्म में भी कर सकते हैं, जो कि ऐसी है: आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये प्रेयर हमें रिपीटेडली, रेगुलरली 21 से 40 दिन तक करनी चाहिए। या कभी कभी हमारे कर्मों की इंटेंसिटी कितनी स्ट्रांग है, उस पर हमें ये कर्म अभी जब तक करने चाहिए जब तक कि हमें राहत नहीं मिल जाती। तीसरी बात, हमें हमारे ग्रह के हिसाब से दान धर्म करने चाहिए। जो भी ग्रह हमें अशुभ फल दे रहे हैं, उनके हमें दान कर्म करने चाहिए। चौथी बात, हमें जिस बात से तकलीफ़ हो रही है इस जीवन में, चाहे वो पैसों से हो रही हो, चाहे वो प्यार रिश्तों से हो रही हो, उसी बात को हमें दूसरों को देना चाहिए। अब आप कहेंगे कि अगर मुझे पैसों की तकलीफ़ है तो मैं कैसे दूसरों को वो पैसे दे सकता हूँ? मगर अगर आप महीने के 10,000 भी कमा रहे हैं तो उसमें से 100-200 रुपये आपको डोनेट करने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले जन्म में आपने पैसों को लेकर ही किसी को तड़पाया है, किसी को चीट किया है, तभी तो आपको इस जन्म में ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो आपको पैसों का डोनेशन, या जिस भी चीज़ के लिए आप तरस रहे हैं, उस चीज़ का दूसरों में दान करना चाहिए। और पांचवी बात, आपको रेकी हीलिंग के ज़रिए भी अपने पास्ट लाइफ कर्मा को रिलीज़ कर सकते हैं। रेकी के स्पेसिफिक सिंबल को इस्तेमाल करके आप अपने पास्ट लाइफ से कनेक्ट हो सकते हैं और सभी ब्लॉकेजेस को, निगेटिविटी को रिलीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं आपकी प्रेजेंट लाइफ खुशहाल हो और आप जिस भी समस्या से जूझ रहे हैं, बार बार जिस भी समस्या को फेस कर रहे हैं, उससे आपको निजात मिले, तो आपको ये प्रयत्न अवश्य करने चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू।